तीन गुंडे निशा से जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। निशा चिल्लाई, बचाओ! बचाओ! निशा की आवाज सुनकर अजय नाम का एक नौजवान दौड़ा आया। निशा के साथ जबरदस्ती कर रहे गुंडे को देखकर अजय जोर से चिल्लाया, छोड़ दो उसे। एक गुंडा बोला, अरे भाग जाओ, नाहक ही मारे जाओगे। अजय का खून खौल उठा। कमीने, लड़की की इज्जत करना सीखो, नहीं तो जान से मार दूंगा। फिर उन चारों में घमासान फाइटिंग शुरू हो गई, किंतु अजय ने उन तीनों गुंडे को मार भगाया। लड़की डर के मारे रो रही थी। जब गुंडे भाग गए तब अजय ने निशा से कहा, अब डरने की कोई बात नहीं है, गुंडे भाग गए हैं। डरी हुई निशा अजय से लिपट कर बोली, मुझे बचा लीजिए। अजय ने कहा, आप डरिए मत, अब आप सुरक्षित हो। निशा डर से कांप रही थी। अजय उसे एक पेड़ के नीचे ले गया, उसे पानी पीने को दिया। तब निशा कुछ सहज हुई। अजय ने कहा, क्या मैं आपको आपके घर छोड़ दूं? निशा धीमी आवाज में बोली, अब मैं चली जाऊंगी। वह घर आ जाती है, पर उसके दिल दिमाग में अजय बस गया था और अजय के दिल में भी निशा के प्रति प्रेम जाग गया था। किंतु वे दोनों अलग हो गए थे। अब सोते जागते हर समय निशा के ख्याल में अजय ही आते थे। लड़की की इज्जत करो। और तीनों गुंडे से लड़ना और अंत में निशा से कहना, डरिए मत, अब आप सुरक्षित हैं। अजय की यह बात निशा के दिल दिमाग पर छा गई। दूसरी ओर निशा की सुंदरता और अजय के गले से लगकर कहना कि मुझे बचा लीजिए, यह बात अजय के दिल दिमाग पर छा गया। वे भी भूले न भूलते थे। दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते थे, किंतु एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। इस तरह 6 महीने गुजर गए। वे एक दूसरे से मिल न सके। पर एक दिन वे एक मेले में एक दूसरे के सामने आ ही गए। फिर वे आपस में बात किए और एक दूसरे के लिए जीने मरने की कसमें खाए। दोनों के माता पिता भी एक दूसरे को देखकर दोनों की शादी कर दिए। दोनों को लगा कि वे मनचाहा वरदान पा गए। जब वे सुहागरात के दिन दोनों मिले, दोनों के बीच प्रेम भरी बातें खूब हुई। फिर वे एक दूसरे के गले मिलकर प्रेम करने लगे। पर यह क्या, अजय देखते ही देखते एक बदसूरत भूत बन गया। उसके यह भयानक रूप देखकर निशा की चीख निकल गई और वह डर के मारे दम तोड़ दी। भूत बने अजय ने निशा को खा गया। घर में निशा के नामो निशान मिट गया। दूसरे दिन सारे गांव में खबर फैल गई कि निशा ने अजय को धोखा देकर भाग गई। निशा के माँ बाप और बहन निभा भी निशा के ससुराल पहुंची। चारों तरफ गमगीन माहौल था। कोई सच्चाई नहीं जानता था, पर सभी निशा को ही दोषी मान लिया। पर एकांत में अजय चिल्ला रहा था, हे भगवान, मेरे हाथों निशा की हत्या कराने के बदले मुझे ही क्यों नहीं मार दिए। मेरा रोम रोम दुख और ग्लानि से भर गया है। जिसे मैंने अपने जान से ज्यादा चाहा, उसे ही मार डाला। मुझे भी जिंदा जला दो भगवान, मुझे इतना मत तरपाओ। पर उस दिन से अजय ऐसे उदास रहने लगे मानो जीने की चाह ही खत्म हो गई। सभी लोग उन्हें ढाढ़स बंधाते, पर वह दुखी ही रहता था। एक सप्ताह बाद निशा के माँ बाप अपने दामाद और समधी से अपनी बेटी के लिए माफी मांगते हुए जाने देने की इजाजत मांगा। अजय के पिता बोले,
इस विकट परिस्थिति में आपने जो हौसला बढ़ाया उसके लिए आप लोगों को सत सत नमन है। हम आपके आभारी रहेंगे। फिर जब वे जाने लगे तो निभा अपनी माँ से बोली, जीजा जी को इस हालत में छोड़कर मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मैं जीजा जी की देखभाल करूंगी। उसके माँ बाप भी अंततः राजी हो गए। निभा वहीं रुक गई। सच तो यह है कि निभा को अपनी बहन पर जितना गुस्सा आ रहा था उतना ही प्यार उसे अजय पर आने लगा। एक दिन एकांत में वह अजय से बोली, जीजा जी, दीदी ने धोखा दिया है, इसलिए हम सबको भी धोखेबाज मत समझिए। आप मुझसे शादी कर लीजिए, मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। अजय चौंका और बोला, तुम कल ही चले जाना, मेरा ख्याल भी दिल में मत लाना। निभा विचलित होकर बोली, क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो आप मुझसे नफरत कर रहे हो? अजय चिल्लाया, नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ। सच तो यह है कि तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा, पर तुम मुझसे दूर हो जाओ। निभा रुआसे होते हुई बोली, तो क्या आप मुझे भी दीदी की तरह धोखेबाज समझते हैं? सच कहती हूँ, मैं आपके लिए जान दे दूंगी पर धोखा नहीं दूंगी। अजय चिल्लाया, चुप रहो, पागल मत बनो। निभा बोली, मुझे अपना लीजिए, मैं आपके बिना जी नहीं सकूंगी। दीदी के विश्वासघात की सजा मुझे मत दीजिए। अजय गुस्से से कांपने लगा। बोला, अरे तुम्हारी दीदी कोई विश्वासघाती नहीं थी। हम दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे। सच तो यह है कि निशा को धोखा मैंने दिया है, उसे मार कर खा गया। निभा सुनकर दंग रह गई, पर उसे लगा कि जीजाजी उनसे पीछा छुड़ाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। वह बोली, यदि आपको मुझे भी मारकर खाने का जी करे तो मारकर खा जाइएगा, पर मुझसे शादी कर लीजिए। मुझे यूं धुतकारिए मत। अजय बोला, तुम्हें कैसे समझाऊं? तो सुनो, मैं अगले जन्म में एक राजकुमार था। शिकार की खोज में एक दिन मैं जंगल में भटक गया। वहां एक ऋषि कन्या को देखा। उसकी सुंदरता पर मैं मोहित हो गया। वह भी मुझ पर मोहित हो गई थी। हम दोनों जंगल में मिलने लगे। वह मेरा खूब ख्याल रखती थी। हम दोनों एक हो गए। उसके गर्भ में मेरा बच्चा पलने लगा। फिर मैं अपने राज्य लौटने लगा तो वह बोली कि मैं भी साथ जाऊंगी, पर मैंने उसे दुत्कार दिया। वह मिन्नतें करती रही, पर मैंने उसे ठुकराकर चल दिया। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और विष खा लिया। जब उसके पिता पहुंचा तो वह उसके गोद में तड़प रही थी। बोली, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने जिस राजकुमार से प्रेम किया उसके बिना जीना नहीं चाहती हूँ। और ऋषि के गोद में दम तोड़ दी। प्रायः शांत रहने वाले ऋषि गुस्से से कांपने लगे और मुझे श्राप दे दिया कि जिस राजकुमार ने मेरी बेटी के प्रेम को ठुकराया वे कभी भी प्रेम नहीं कर सकेंगे। जब भी वह किसी से प्रेम करने लगेगा तो वह एक भयानक भूत में परिवर्तित हो जाएगा और लड़की को मारकर खा जाएगा। जब मुझे ऋषि के श्राप का पता चला तो मैं भागे भागे उनके पास गया और माफी मांगने लगा। मेरी विनती सुनकर उनके हृदय पिघला और बोले, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूँ, पर जब भी तुम किसी लड़की से प्रेम करोगे
और वह लड़की तुम्हारे भयानक रूप से नहीं डरेगी, तब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तब निशा बोली, मैं तो आपके कोमल हृदय से प्रेम करती हूँ। आपके रूप कितने ही भयानक होंगे, मैं नहीं डरूंगी। अंततः दोनों की शादी हो जाते हैं। वे सुहाग रात में मिले तो ज्यों ही वे प्रेम करना चाहा, वह भयानक भूत में बदल गया। पर उसे देख निभा नहीं डरी, बल्कि उनको प्यार से गले लगाई। ऐसा करते ही वह श्राप से मुक्त हो गया और अपने इस रूप में आ गए।